नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। जनता दल यूनाइटेड के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी को चुने और नीतीश कुमार की सरकार जैसे 20 सालों तक चलती रही, उसी के नक्शे कदम पर सम्राट चौधरी की सरकार आगे भी काम करती रहेगी। ये जग जाहिर है, लेकिन अब इस पर बवाल मचा हुआ है। बवाल आखिर क्यों मचा है? ललन सिंह ने जो बात कही वो उसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है, कोई उसमें दो बात नहीं हो सकती है। साफ है कि उन्होंने उत्तराधिकारी चुना, और उत्तराधिकारी चुना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी को। लेकिन इस पर आखिर बवाल क्यों उठ खड़ा हुआ? और दूसरा ये कि जनता दल यूनाइटेड के ही दूसरे नेता विधायक चेतन आनंद के पिता और लवली आनंद के पति बाहुबली आनंद मोहन ने कह दिया कि जनता दल यूनाइटेड थैली वाली पार्टी हो गई है और नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया गया है। थैली वाली पार्टी यानी जो थैली पहुंचाता है वो मंत्री बनता है। इस तरह की बात उन्होंने सरेआम एक सार्वजनिक मंच से सीतामढ़ी में कही थी, और इस पर भी बवाल उठ खड़ा हुआ है। अब आनंद मोहन को जनता दल यूनाइटेड से वास्ता नहीं रहने की बात कही जा रही है। जनता दल यूनाइटेड के नेता ही ये कह रहे हैं कि वो हमारे नेता नहीं है, यानी जनता दल यूनाइटेड से उनका कोई वास्ता नहीं है। ये दो बयान हैं ऐसे जिसे लेकर के सत्ता के शीर्ष पर रहे नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। और जनता दल यूनाइटेड यानी एक राजनीतिक ऐसी पार्टी जो सत्ता के शीर्ष पर रही है 20 वर्षों तक लगातार, जिसके साथ कई कथानक जुड़े हुए हैं कि उन्होंने बिहार में कुछ भी नहीं था वो खड़ा किया। एक ऐसा नैरेटिव इसके साथ जुड़ा हुआ है कि नीतीश कुमार नहीं होते तो बिहार का विकास संभव नहीं होता, बिहार का कायाकल्प नहीं हो पाता, बिहार जंगल राज के दौर से बाहर नहीं निकल पाता। तो नीतीश कुमार के साथ ये कथानक है। लेकिन इन दो नेताओं के बयान से जो घमासान मचा हुआ है, उससे ये साफ झलकने लग गया कि जनता दल यूनाइटेड ने अब पारी अपनी खेल ली है और अब उसके सारे जनाधार अब शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन में रह करके भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता मुख्यमंत्री है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका जनाधार की शिफ्टिंग का दौर शुरू हो गया है। निहितार्थ का मतलब यही है। पहले हम बात करेंगे ललन सिंह की। ललन सिंह ने एक कार्यक्रम में कहा कि नीतीश कुमार ने ही अपना उत्तराधिकारी चुना। तो नीतीश कुमार के एकमात्र उनके पुत्र निशांत कुमार को पार्टी में लाया गया था, बड़ी जोश व खरोश के साथ, बड़ी तैयारियों के साथ, काफ़ी जद्दोजहद करके उन्हें लाया गया कि ये उत्तराधिकारी घोषित होंगे, नीतीश कुमार के इकलौते वारिस हैं, इनको पार्टी में ला करके और फिर उनका उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। तो जाहिरा तौर पे निशांत ही पार्टी में यानी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनते। मुख्यमंत्री बनते तो सिर्फ निशांत कुमार को बनना चाहिए था, क्योंकि उनके वारिस इकलौते वही थे, उत्तराधिकारी वही होते। लेकिन ललन सिंह ने निशांत की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है वो काफ़ी एग्रेसिव लीडरशिप में उनका है, वो आक्रामक तरीके से अपनी बल्लेबाजी करते हैं, उनको लेकर के ये बात कही जनता दल यूनाइटेड के नेता ललन सिंह, जो कि नीतीश कुमार के एक खास ऐसे नेता कहे जाते हैं जिनके साथ नीतीश कुमार की गाढ़ी दोस्ती रही है और दोनों साथ मिल कर के चलते रहे हैं। ये एक बड़ा कथानक उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो ललन सिंह की ये बात, अब उसके जो निहितार्थ निकाले जा रहे हैं वो ये कि निशांत कुमार के बजाय सम्राट चौधरी को उत्तराधिकारी बनाने का सीधा मतलब ये है कि पार्टी
अब पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के नेता के साथ जुड़े होते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है, उन कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता है अपने नेता की हैसियत देख करके। तो जैसे ही निशांत कुमार की बजाय सम्राट चौधरी जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया नीतीश कुमार ने, तो ये बात भी अब जाहिरा तौर पर प्रकट होने लगी कि उत्तराधिकारी होने का मतलब अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ पार्टी के जनाधार का शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। एक लॉ-कुश कॉम्बिनेशन यानी कुर्मी कोयरी कॉम्बिनेशन सत्तारूढ़ रहा है पिछले कई वर्षों में, और नीतीश कुमार अगर इस बात के ज़िद्दी थे कि उनका उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी ही होंगे, और सम्राट चौधरी के नाम पर सहमति बनाने को लेकर के काफ़ी अड़ियल रुख उन्होंने अपनाया, तो इससे ज़ाहिरा तौर पर ये प्रकट हो गया कि पार्टी अब अपनी पारी खेल चुकी है। पार्टी का अपना वजूद अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसके निहितार्थ इस रूप में निकाले जा रहे हैं। आखिर निशांत कुमार क्यों नहीं? निशांत कुमार को राज्य का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। निशांत कुमार के डिल डॉल और उनके ढीले ढाले रवैये को लेकर के जिस तरह से ट्रोलिंग हो रही है उनकी, उसे लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी दुखी बताए जाते हैं। स्वाभाविक भी है, एक इकलौता जिसकी संतान होगी और उसको लेकर के वो राज्य सरकार में अहम विभाग का मंत्रालय का मंत्री बने और उसे लेकर के सोशल मीडिया के दौर में इस तरह से ट्रोलिंग हो, तो स्वाभाविक रूप से पिता का दिल तो बाग बाग होने के बजाय टूटेगा ही। नीतीश कुमार इन दिनों इसे लेकर के काफ़ी चिंतित बताए जा रहे हैं कि निशांत कुमार की ट्रोलिंग जिस तरह से हो रही है सोशल मीडिया में, उससे उनकी चिंताएं बढ़ी। लेकिन फिर बात यहीं आके रुक जाती है कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना? क्योंकि पार्टी सबसे बड़ी अगर गठबंधन में कोई थी तो वो भारतीय जनता पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी को ही अब अपना मुख्यमंत्री चुनना था जब राज्यसभा में नीतीश कुमार का जाना तय हो गया। तो नीतीश कुमार चाहे लाख ये तर्क देते रह जाएं कि हम बिहार को नहीं छोड़ेंगे और बिहार में जिस तरह से शासन किया है बिहार की निगरानी करते रहेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री जब भारतीय जनता पार्टी का तय हो गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही कमान आ गई और उससे ही अब सत्ता का संचालन करना है। तो निश्चित रूप से पार्टी अब दूसरे दर्जे की हो गई जो नीतीश कुमार की है, और नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता जब इस बात का बखान कर रहे हैं बाखूबी कि निशांत कुमार की बजाय सम्राट चौधरी उत्तराधिकारी होने चाहिए थे और उत्तराधिकारी चुनने के लिए नीतीश कुमार ने उनके लिए जिद की, तो ये एक सकारात्मक इसका संदेश नहीं जाता है। इसका संदेश ये नहीं जाता है कि नीतीश कुमार ने जैसा चाहा वैसा ही किया। ये भले हम इसका इंटरप्रिटेशन, इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि नीतीश कुमार अब भी सत्ता की कमान अपने हाथ में रखे हुए हैं, लेकिन आप घटना के एक महीने मुख्यमंत्री के पदारोहण के बाद से अब तक के दौर में जितने भी काम हुए उसको देख लीजिए, तो ये साफ पता चल जाएगा कि अब नीतीश कुमार हाशिए पर हैं। नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी को बना दिया, बात उनकी वहीं तक रुक गई। अब सम्राट चौधरी जैसा चाह रहे हैं वैसी सरकार बनी है और वैसा ही होने लगा है, क्योंकि जिस तरह से अफसरान हटाए गए हैं नीतीश कुमार के, खास अफसरान मुख्यमंत्री सचिवालय से बाहर का रास्ता जिन्हें दिखा दिया गया और विभागों में भी जिस तरह से जिम्मेवारियां बदली गई हैं, उससे ये साफ समझने के लिए काफ़ी हो गया है कि अब सम्राट चौधरी का राज है, नीतीश कुमार हाशिए पर चले गए हैं। और जब ललन सिंह ये बात कह रहे हैं तो ललन सिंह का ये कहना इस बात का भी संकेत कराता है कि ज़रूरत ज़रूर है गठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने जैसे ही अपना उत्तराधिकारी दूसरे पार्टी के नेता को चुन लिया, तभी से फिर वोट शिफ्टिंग का दौर, जनाधार की शिफ्टिंग का दौर भी शुरू हो गया है। इसको इस रूप में समझिए कि भारतीय जनता पार्टी असम में बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ती रही, लेकिन उसके नेता जो सबसे सुटेबल थे, प्रफुल्ल कुमार महंत,
जो कि असम गण परिषद के थे। असम गण परिषद ने रास्ते बिछा दिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, पलक पावड़े बिछा दिए। प्रफुल्ल महंत की ज़रूरत वहीं पर थी, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ता चला गया, प्रफुल्ल महंत की असम गण परिषद पार्टी हाशिए पर चली गई और अब उसकी मात्र नाम मात्र का वो रह गई है वहाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना वजूद बना लिया, अपना झंडा बरदारी पूरी कर ली। अब असम गण परिषद हाशिए पर स्वाभाविक रूप से चली गई है, वो सिर्फ एक गठबंधन का छोटा सा दल बनकर रह गई है। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं आप महाराष्ट्र में, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था और दोनों की विचारधारा में समानता होने की वजह से दोनों में एकरूपता थी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन गई, वहाँ आप गौर कर लीजिए कि कितने बार उसमें विभाजन हुआ है शिवसेना में, और शिवसेना का अब वजूद कैसा रह गया है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात है जो आज उभर करके आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन नीतीश कुमार की सिर्फ जिद थी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ये तय किया। लेकिन अब सारा खेल, पूरा का पूरा मैच भारतीय जनता पार्टी को खेलना है और वो अपने तरीके से खेल रही है। और दूसरी बात मैं आनंद मोहन की करना चाहूँगा। आनंद मोहन ने बड़े खुल के, बड़ी साफगोई से कह दिया कि वो आज जनता दल यूनाइटेड को हाशिए पर ला दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार का कहीं नाम तक नहीं चल रहा है। वो उनके जो शपथ ग्रहण समारोह में उनकी तस्वीर तक नहीं लगाई जा रही है, उनको किनारे कर दिया गया और पार्टी के वैसे नेता को मंत्री बनाया जा रहा है जो दरबार में थैलियाँ पहुँचाते हैं। अब ये बात तो बड़ी सटीक है और बड़े पते की है जो आनंद मोहन ने कही है, लेकिन आनंद मोहन को उनका मुंह नोचने लेने जैसा बयान दे करके किनारे लगाया जा रहा है और पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड के नेता ही ऐसा कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता यहाँ तक कहने लगे हैं कि आनंद मोहन हमारी पार्टी के नेता नहीं हैं, लवली आनंद हैं, चेतन आनंद हैं, लेकिन आनंद मोहन हमारी पार्टी के नेता नहीं हैं। ऐसा आखिर क्यों? ऐसा इसलिए कि आनंद मोहन ने बड़ी साफगोई से दो टूक बात कह दी है। इसमें लोगों को पिन लग रहा है, लोगों को चुभन हो रही है, इसलिए आनंद मोहन की निंदा की जा रही है। लेकिन बात बिल्कुल पते की है और इन दो बातों से जिस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है और राजनीतिक गहमागहमी तेज हुई है, उससे साफ लगता है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना करके बेशक नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी बना लिया और मन में लड्डू भले फोड़ रहे हों कि हमने अपना उत्तराधिकारी चुना, लेकिन अब बाजी जनता दल यूनाइटेड के हाथ से निकल चुकी है और ये इन दोनों बयानों से साफ हो रहा है। अब पूरा का पूरा मैच, बैटिंग जो मैच में होती है वो बैटिंग सिर्फ सम्राट चौधरी को करनी है और भारतीय जनता पार्टी आला कमान के निर्देशानुसार वो वैसा कर रहे हैं। चाहे आप कह सकते हैं कि संघ के निर्देशानुसार या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के निर्देशानुसार वो अब पूरा मैच खेल रहे हैं, सिक्सर लगा रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड बस एक गठबंधन की पार्टी बन करके रह गई है। उसकी हैसियत अब वो नहीं रह गई जो नीतीश कुमार सत्ता में थे। तो वाजिब तौर पे ललन सिंह ने ये बात कह के कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया है, सच्चाई उन्होंने कही है। और आनंद मोहन ने भी पूरा बड़ी साफगोई से दो टूक कहा है कि जनता दल यूनाइटेड हाशिए पर, नीतीश कुमार हाशिए पर चले गए हैं और अब वही नेता सर्वाइव कर रहे हैं जो थैलियाँ पहुँचाते हैं। इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। दोनों ने बड़ी ही पारदर्शिता के साथ बातें कही हैं और इसका निचोड़ ये निकलता है कि जनता दल यूनाइटेड की पारी अब समाप्त हो चुकी है। वो सिर्फ गठबंधन के सहारे का एक दल बनकर रह गया है। इसमें कहीं अगर किसी को संकोच है तो शायद वो आत्ममुग्धता के दौर में है और आत्ममुग्धता के दौर से निकल कर के ही पार्टी अपना व्यापक स्वरूप निर्धारित कर पाती है। आज के अंक को बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।